हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट की हेल्प से स्टडी करेंगे मोलर मास को। तो फर्स्टली मोल कंसेप्ट के लिए ये लर्न करो कि मोल क्या है। मोल इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। तो उस लार्ज नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डजन। तो जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1 डजन, एक दर्जन में कितनी चीज़ें या फिर कितने पार्टिकल होते हैं, 12। तो ऐसे ही एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। तो इसको रीड कर लो 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने सिंपली इस डजन से कंपेयर करके मोल को याद कर लिया कि मोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर और लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर का थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 करोड़। तो अब 1 करोड़ सभी को पता है कि 1 करोड़ में एक के पीछे आएंगी 7 जीरो। तो यहाँ पे चेक करो, मैंने 7 जीरो लिख दी। तो अब सभी स्टूडेंट्स को यह भी पता होगा कि इस 1 करोड़ को हम 10 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब 10 की कितनी पावर आएगी। तो अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो अच्छे से सुनो कि 1 के पीछे जितनी जीरो है उतनी आप 10 की पावर लगा दोगे। तो 1 के पीछे 7 जीरो, तो इस 1 करोड़ को लिखने के लिए 10 की पावर 7 लगा दोगे। अगर सिमिलरली सपोज कर लो 1 के पीछे होती 9 जीरो, तो उसको लिखने के लिए 10 की पावर 9 लगा दोगे। तो अब थोड़ा सा सोचो, ये तो आपको समझा दिया कि 10 की पावर 7 क्या है, 1 करोड़। अब सोचो 1 करोड़ हमारे लिए स्मॉल नंबर है या फिर लार्ज। तो अब सभी को पता है 1 करोड़ हमारे लिए है एक लार्ज नंबर। तो 10 की पावर 7 हमारे लिए लार्ज नंबर है। तो मोल में क्या है, 10 की पावर 23। अब इसका मीनिंग क्या है कि 1 के पीछे 23 जीरो। अब ये तो 10 की पावर 7 से भी सिंपली 1 करोड़ से भी वेरी लार्ज हो जाएगा। बट उस नंबर का भी क्या करना है, अभी अप्रोक्सीमेटली चेक करो इसको, उस नंबर का नेक्स्ट और 6 टाइम करना है। अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम बोल सकते हैं, बेसिकली तो 6 से भी थोड़ा सा बड़ा नंबर है, चलो फिर भी 6 बोल देते हैं। तो उस नंबर का नेक्स्ट और 6 टाइम करेंगे। अगर 6 टाइम करेंगे तो ये नंबर तो और 6 टाइम ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखो 1 करोड़ की हेल्प से कि ये नंबर वेरी लार्ज नंबर है। तो इस नंबर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे डजन को हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, कि जैसे बोल सकते हैं 1 डजन पेन। इसका मीनिंग क्या कि आपके पास 12 पेन है। अगर बोलें 1 डजन बुक, तो आपके पास 12 बुक है। तो जैसे डजन आप चाहे पेन के लिए यूज़ करो, चाहे बुक, चाहे चेयर या फिर किसी और चीज़ के लिए, वैसे ही इस मोल को किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे मोल को आप एटम की काउंटिंग के लिए यूज़ करो, चाहे मॉलिक्यूल, आयन या फिर फॉर्मूला, किसी के लिए भी, सॉरी यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला यूनिट, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मोल तो सिर्फ नंबर है, काउंटिंग है। तो काउंटिंग आप चाहे एटम की करो, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयन या फिर फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मोल को किसके लिए यूज़ करें, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये तो नंबर है, काउंटिंग है। तो काउंटिंग किसी के भी करो। जैसे डेली लाइफ में कभी बुक, चेयर, कभी टेबल, कभी पर्सन की भी काउंटिंग डजन में कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास है टोटल 24 पर्सन, तो क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 दर्जन, 2 डजन पर्सन है। 2 डजन बॉयज़ बोल दो, गर्ल्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि यह तो एक नंबर है। तो अब चेक करें हम इस 1 मोल को, इस लार्ज नंबर को एटम, मॉलिक्यूल, आयन या फिर फॉर्मूला यूनिट की काउंटिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो उसको चेक करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मोलर मास को। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एटॉमिक मास क्या है, सिर्फ एक एटम का मास। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। और वहाँ पे बताया था एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को AMU में रिप्रेजेंट करोगे, वो क्या है, मास के सबसे स्मॉल यूनिट। अब थोड़ा सा ये याद करो, AMU को आप शॉर्ट फॉर्म में U भी लिख सकते हो, अकेला U। अब आते हैं मोलर मास।
अब मोलर मास चेक करो, नाम खुद इंडिकेट कर रहा है मोल, कि एक मोल के मास को क्या बोल दोगे, मोलर मास। तो यहाँ पे लिख दें आपके लिए, मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। सिंपली इतना लर्न करो कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उस मास को क्या बोल देंगे, उसी सब्सटेंस का मोलर मास। अगर सपोज करो आपके पास हुए 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम का जो मास होगा उस एटम का क्या होगा, वो मोलर मास। अगर आपके पास हुआ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 1 मोल के मास को तो मोलर मास बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा आपके पास, मोलर मास। तो अब चेक करो, मोल क्या है, एक लार्ज नंबर। अगर लार्ज नंबर तो 1 मोल में अब पार्टिकल की काउंटिंग इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होगी तो मास भी इंक्रीज होगा। तो उस इंक्रीज मास को, ज़्यादा मास को स्मॉल यूनिट में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लार्ज यूनिट ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्राम क्या है, मास के बड़े यूनिट हैं AMU स्मॉल। अगर भूल गए तो याद कर लो, ग्राम थोड़े बड़े यूनिट हैं एज कंपेयर टू AMU। तो यहाँ पे ग्राम क्यों यूज किया, क्योंकि अब मोल एक लार्ज नंबर है, पार्टिकल बढ़ गए तो मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ गया तो उसको लार्ज यूनिट में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चलो अब एटॉमिक मास और मोलर मास को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU, तो एक कार्बन एटम का 12 AMU। तो अब हमको लर्न करना है 1 मोल कार्बन एटम का। 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होगा उसको क्या बोल देंगे, कार्बन एटम का मोलर मास। तो अब कार्बन एटम के मोलर मास के लिए सिंपली लर्न कर लो, नंबर वही रखना है आपको 12, सिर्फ यूनिट चेंज करना है। एटॉमिक मास के लिए स्मॉल यूनिट AMU, मोलर मास के लिए बड़े यूनिट ग्राम। तो बस सिर्फ इतना लर्न करना है। अब किसी और का चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU। AMU को चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे U से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नाइट्रोजन का मोलर मास 1 मोल, नाइट्रोजन एटम का मास नंबर वही रखो, सिर्फ लिख दो यहाँ पे ग्राम। तो अगर ग्राम लिखा है, ग्राम से ही आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब ये क्या है, नाइट्रोजन का मोलर मास है। बट मोलर तभी बोलोगे अगर जो नंबर आपने याद किया अगर वही लिखा है। अगर इसकी जगह कुछ और लिख दिया, जैसे नाइट्रोजन का हमने 14 स्टडी किया है, अगर वहाँ पे लिख दिया 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम तो चेक कर लिया आपने कि मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये नंबर अब वही नंबर नहीं है। अगर वही नंबर नहीं है तो ये आपका मोलर मास नहीं है, नाइट्रोजन का ये मोलर मास नहीं, 1 मोल का मास नहीं है। तो मोलर मास कहने के लिए नंबर वही रहना चाहिए और यूनिट ग्राम में आ जाए। तो अब चलो हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एक एटम का मास 12 AMU, तो 1 मोल एटम का मास यहाँ पे 12 ग्राम ही कैसे आ गया। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली आपको एक रिलेशन याद करना होगा कि जैसे आप सभी को पता है कि 1 kg में, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, सभी को पता है 1000 ग्राम। तो अब क्या याद करना है, जैसे ये रिलेशन आपको याद है तो अब एक रिलेशन और याद करो कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो वो याद करो। 1 AMU में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद करो कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं। तो अब उससे कंपेयर करो थोड़ा सा कि जैसे 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में सभी को पता है 2000 ग्राम। वो कैसे पता चला आपको, आपने 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ही 3 kg में 3000 ग्राम। तो जैसे आप 1 इस की हेल्प से 2 kg 3 kg में ग्राम पता कर लेते हैं, तो अब आपको क्या करना है, 2 AMU 3 AMU या फिर 5 AMU में ग्राम को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो 1 AMU में इतने ग्राम, 2 AMU के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे,
15 AMU के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपली आप इस रिलेशन को यूज करना सीख लो इसकी हेल्प से। तो अब थोड़ा सा और याद करो कि जैसे आपको बता दिया कि एक एटम का मास आपको पता है कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU। तो 2 एटम का मास कितना होगा? तो 2 × 12 24 AMU। तो 3 एटम के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 एटम के लिए इसको 10 से। बट हमको ना 2 का चेक करना है ना 10 का, हमको क्या चेक करना है? हमको तो चेक करना है 1 मोल कार्बन एटम का मास। तो 1 मोल का मास चेक करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 मोल से, क्योंकि जैसे 2 एटम के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे ही 1 मोल एटम के लिए इसको 1 मोल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। तो 1 मोल कार्बन एटम के लिए मोल नंबर फिल कर दो जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। चलो इस डेफिनेशन को तो इरेज कर रहा हूँ, ये तो आपको याद हो गया कि 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। तो अब 1 मोल कार्बन एटम का मास फाइंड करने के लिए 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एटम के मास को। तो 1 मोल के मास के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 1 एटम के मास को। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके पास ये नंबर आ गया। ये नंबर क्या है? अब 1 मोल एटम का मास है और उस मास के यूनिट क्या होंगे? क्योंकि चेक कर लो इसके यूनिट क्या थे? AMU। तो कंप्लीट मास के यूनिट लगाओगे आप AMU या फिर शॉर्ट में लिख दो अकेला U। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पे एक रिलेशन याद कर लिया AMU और ग्राम में, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि मोलर मास को 1 मोल के मास को ग्राम में लिखेंगे, बड़े यूनिट में लिखेंगे। अगर बड़े यूनिट में लिखेंगे तो हमारे पास तो AMU में है, तो उसको ग्राम में कैसे चेंज करें? जो आपको पहले बताया कि 1 AMU में इतने ग्राम, तो 2 AMU में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 AMU के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास चेक करो AMU कितने हैं। अगर इतने AMU हैं, इस AMU को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मास किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम में चेंज होएगा। तो अब इस AMU को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो अब ये हमारा AMU चेंज हो गया ग्राम में। तो अब आपको क्या करना है? इसका कैलकुलेशन। तो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा बता देता हूँ। 10⁻23 और 10⁻⁻24। अब सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो। तो 23 में ऐड कर दो इस -24 को। अब प्लस माइनस सभी को पता है माइनस, तो यहाँ पे पेंडिंग बचा आपके पास 10⁻⁻1। तो अब 10⁻23 और 10⁻⁻24 ये तो हो गया सॉल्व। बचा हमारा 12, 1.67 और 6.022। तो इसको आप खुद कैलकुलेट करके देखना, ये आपके पास आएगा 120.6। तो 1, 2 और 3 इन 3 नंबर का मल्टीप्लाई आएगा ये 120.6। तो अब इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लाई तो आपको पता होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻1 को 1/10। अगर 1/10 कर सकते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट और आगे चल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 12.06 ग्राम। तो बेसिकली आपको क्या बोला था? एक एटम का मास 12 AMU और 1 मोल के लिए नंबर वही रखो, यूनिट कर दो ग्राम। तो चेक कर लो इस 12.06 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे? इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे 12 ग्राम। तो जैसे आपको कार्बन का समझा दिया, ऐसे ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, इस तरह से आप चेक कर सकते हो।
बस एक बार इसको चेक कर लो कि कैलकुलेट कैसे करना है। कि सबसे पहले एक एटम का मास, फिर 2 एटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 एटम के लिए 3 से। बट हमको 2, 3 का नहीं चेक करना, सीधा चेक करना है 1 मोल का। तो एक एटम के मास को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मास आ जाएगा आपके पास AMU में। AMU को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, तो इस रिलेशन को याद करो। एक है AMU में इतने ग्राम, तो 2 AMU में 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 AMU के लिए 5 से, तो हमारे पास AMU थे इतने, तो इतने AMU को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मोलर मास आ गया ग्राम में। तो चलो हमने मोलर मास को ग्राम में चेंज करना भी सीख लिया, और सीधा याद भी कर लो। इतनी मेहनत करने की वजह सीधा याद करो कि नंबर वही रखने हैं। जब मोलर वर्ड आ गया तो यूनिट बस ग्राम कर दो, आंसर सेम ही रहना है। तो चलो हम अब चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। अब हम स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ मोल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली लर्न करो, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर देंगे हम स्मॉल n से। तो नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ मोल के लिए n वर्ड यूज करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है, जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। मोलर मास आपको याद करके चलना है कि जैसे आपको पता है अब कार्बन का मोलर मास 12, बस यूनिट कर दो ग्राम। नाइट्रोजन का 14, यूनिट लिख दो ग्राम। तो चलो हम चेक करते हैं हीलियम का। हीलियम का फर्स्टली याद करो मोलर मास है 4। अगर मोलर वर्ड यूज कर रहे हो तो यूनिट लगा दो ग्राम। अब मोलर मास क्या है, 1 मोल का मास। अब 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना होगा। अगर 1 मोल का मास 4 ग्राम, तो 2 मोल का मास सभी को पता है 8 ग्राम। अब 3 मोल का मास, अगर हीलियम के 3 मोल हुए, 1 मोल का 4 ग्राम, 3 मोल के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो 12 ग्राम। तो चलो अब इस कंसेप्ट की हेल्प से चेक करेंगे कि ये क्या ये फॉर्मूला लिखा हमने, क्या वो करेक्ट फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या बता रहा है, ये कंसेप्ट बता रहा है 8 ग्राम किसका मास है, 2 मोल हीलियम का। अब चेक करेंगे क्या 8 ग्राम में हीलियम के 2 मोल हैं, तो 8 ग्राम को क्या बोल देते हैं, गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास 4 ग्राम। अब चेक कर लो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 2। तो हमने चेक कर लिया ये फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्यूरेट है विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। तो इसको अच्छे से याद करो कि नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब और एक फॉर्मूला लर्न करते हैं हम मोल कंसेप्ट का। तो हमारा वो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो इसी से कंपेयर करके याद करेंगे उसको। तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और है, वो क्या हमारा, गिवन मास की जगह लिखेंगे हम गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल। और मोलर मास की जगह क्या लिखेंगे, मोलर मास की जगह लिखेंगे 1 मोल पार्टिकल। तो यहाँ पे लिखा 1 मोल का मास, अब 1 मोल का मास नहीं 1 मोल पार्टिकल ही लिख देंगे। अब चेक करो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो सीधा उस नंबर को लिख देते हैं। तो लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करो, इससे कंपेयर करके जैसे गिवन मास की जगह गिवन पार्टिकल कर दोगे और मोलर मास की जगह 1 मोल के पार्टिकल लिख दोगे। तो 1 मोल में पार्टिकल तो यही होते हैं, क्योंकि 1 मोल एक फिक्स्ड नंबर है, जैसे 1 दर्जन में 12, 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो कि इस नंबर को, इसी नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आपको एवोगैड्रो नंबर पूछा तो इसी 1 मोल को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। और इस एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na, N इज नंबर, A इज एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रोस नंबर।
तो इसकी जगह आप Na भी लिख सकते हो। फिर Na की वैल्यू याद रखना कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब चेक करो इस फर्स्ट और सेकंड को, इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड तो डिफरेंट है कि गिवन मास यहाँ पे गिवन पार्टिकल, मोलर मास यहाँ पे 1 मोल के पार्टिकल, बट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, n और n नंबर ऑफ मोल है। अगर लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो फॉर्मूला 1 और 2 हमें क्या बता रहा है, तो फॉर्मूला बोल देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। हमें यह पता चल रहा है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन पार्टिकल इन एवोगैड्रो नंबर, या फिर बोल दो 1 मोल। 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली इन 3 फॉर्मूले को 1, 2 और 3, इन 3 फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे नोट करना है। अब हम मोल कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को चेक करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में अपनी कॉपी में लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल। तो अब नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फर्स्ट चेक करो 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 52 ग्राम क्या हो गया, गिवन मास हो गया जो आपको गिवन कर दिया हीलियम का। तो अब चेक कर लो गिवन मास किस फॉर्मूले में है, तुम्हारे फर्स्ट फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पे मोल फाइंड करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो गिवन मास को रिप्रेजेंट कर दो स्मॉल m से और मोलर मास को कैपिटल M। तो अब गिवन मास फिल कर दो 52। अब मोलर मास हीलियम का या फिर फर्स्ट 20 एलिमेंट का आपको याद होना चाहिए, तो धीरे धीरे उसको लर्न कर लो। तो हीलियम का मोलर मास 4। तो अब इसको कट करके देखो, तो जब कट करके देखोगे ये आपके पास आएगा 13। तो आपको पता चल गया कि 52 ग्राम में हीलियम के कितने मोल होंगे, 13 मोल। तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो हमारा हुआ सॉल्व। अब सेकंड चेक करते हैं। तो सेकंड के फिर से लिख लो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6। अच्छे से चेक करो, यहाँ पे पॉइंट है 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो फिर से यही फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब गिवन मास है 4.6 ग्राम। सोडियम का मोलर मास याद करो, सोडियम का होता है 23। तो अब पॉइंट को कैसे लिख देंगे हम, पॉइंट को लिख लेंगे ऐसे। सभी को पता है पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है तो 10, अगर 2 नंबर होते तो डिवाइड में 100 आता। चलो इतना तो सभी को आता होगा। तो अब यहाँ पे इसको कट करोगे आएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए 2/10, जिसको लिख देंगे 0.2। तो 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 4.6 ग्राम में सोडियम के कितने मोल होंगे, 0.2 मोल। तो थोड़ा सा और याद करो कि इस मोल को आप सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर से भी लिख सकते हो, MOL लिख के। तो 0.2 मोल आ गए हमारे पास सोडियम के। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन। तो नेक्स्ट फिर से हमको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो अब क्या कर दिया आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन कर दिए। पार्टिकल भी क्या है, कौन सा पार्टिकल, हीलियम का एटम। अब एटम के लिए यहाँ पे पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अब चेक करो पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, गिवन पार्टिकल। तो ऊपर लिख दो गिवन पार्टिकल्स। तो नीचे पार्टिकल इन 1 मोल, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर या फिर इस नंबर को याद कर लो 6.022 इंटू 10⁻23। तो गिवन पार्टिकल हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल के पार्टिकल 6.022
10⁻23। तो 10⁻23 को इससे कट कर देंगे। यहाँ पे अब चेक करो, सीधे ही पता चल रहा है अप्रोक्सीमेटली क्या है, उसका ऊपर डबल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे 1। तो नंबर ऑफ मोल पता चल गए कि ये इसमें कितने मोल पार्टिकल हैं, इसमें 2 मोल पार्टिकल हैं। सीधे ही पता चल रहा है 1 मोल का क्या लिखा है, पूरा डबल करके लिखा है। तो यहाँ पे इतने पार्टिकल में कितने मोल हैं उसको कैलकुलेट कर लिया हमने। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो इसको कर रहा हूँ इरेज, अपना साथ साथ में नोट करते जाओ अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे चेक करो, मास कैलकुलेट करना है। तो अब इस फॉर्मूले तो ना कोई गिवन मास है ना कोई मोलर मास, तो इस फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल, गिवन मास फिर से m लिख दिया, मोलर मास को कैपिटल M। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मोल 0.5 मोल ऑफ N2। तो N2 का हमने N2 के 0.5 मोल का मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फिल कर दो जो मोल आपको गिवन किए। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल में जो फाइंड कर रहे थे वो क्या कर दिया हमको, गिवन मोल गिवन कर दिए 0.5। मास जो गिवन मास था वही हमने क्या करना है, कैलकुलेट। पहले न्यूमेरिकल में गिवन था, अब ये फाइंड करना है। अब मोलर मास आपको पता होना चाहिए। तो अब चेक कर लो, बेसिकली यहाँ पे क्या है N2। तो 1 N का मास 14, 2 N का 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 2 तो 28। तो अगर 28 AMU लिखोगे तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास होगा। इसे हम मोलर मास कब बोलेंगे, जब AMU की जगह क्या लिख दोगे आप, ग्राम। तो अब इसे क्या बोल देंगे हम, मोलर मास बोल देंगे इस मॉलिक्यूल का। तो बेसिकली नंबर वही है, यूनिट चेंज करना है, आपको समझा दिया था। तो अब चेक कर लो, आपके पास मास आ जाएगा कि कैलकुलेट द मास। जो मास कैलकुलेट करना था हमको 0.5 मोल का, वो इजीली कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 0.5 मल्टीप्लाई विद 28 M। तो यहाँ पे हमारे पास इजीली हम मास फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली इस मास को इधर लिख रहा हूँ, इस नंबर को वहाँ पे चेक कर लो, इस 0.5 को और 28 को इधर लिख दिया। अब 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 5/10। अब 5 को यहाँ पे कट किया 2, यहाँ पे कट कर दो 14। तो आपके पास मास आ गया 14 ग्राम। तो 0.5 मोल का मास कितना होगा, 14 ग्राम हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब चेक करो नेक्स्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N। अब फिर से 0.5 मोल है, बट अब क्या है, एटम। यहाँ पे N2 नहीं, N2 तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब हाफ मोल, 0.5 को बेसिकली क्या है, हाफ मोल नाइट्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना है हमें। तो एक नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा, फिर से वही 14 ग्राम लिख दो। अब 1 मोल का मास 14 है, तो हाफ मोल का हाफ कर दो 7। अगर नहीं दिमाग चल रहा फिर फॉर्मूला लगाओ कि मोल आगे 0.5, मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना होगा 14। तो फिर से अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.5 से 14 को, एक साइड मास आएगा एक साइड ये नंबर। अब इसको लिखो 5/10 14, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 7। तो इस तरह से मास कैलकुलेट कर लो आप 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो अब हम चेक करो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा, फर्स्ट 2 तो डन हो गए। नेक्स्ट में लिखा कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम। तो अब इनका मास कैलकुलेट करना है। तो अब मास कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्टली मोल कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि
जैसे यहाँ पे n है तो n की एग्जांपल लेते हैं। हमें n का पता है कि n का मोलर मास कितना है 14 ग्राम। 1 मोल का मास 14 ग्राम। तो 2 मोल के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4 मोल के लिए 4 से मल्टीप्लाई, अगर मोल हुए 2.5 तो 2.5 से मल्टीप्लाई। तो सिंपली सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो। मोल कैलकुलेट करने के बाद जितने भी मोल आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास मास आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली मोल कैलकुलेट करेंगे। तो अब मोल कैलकुलेट करने के लिए पता है ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पार्टिकल नहीं, तो पार्टिकल तो इसमें है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे मोल फाइंड करने के लिए। तो फर्स्टली लिखो अपने कॉपी पे गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय पार्टिकल इन 1 मोल। 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब गिवन पार्टिकल चेक करो, गिवन कर दिया हमको 3.011 इंटू 10⁻23। तो पार्टिकल इन 1 मोल ये याद ही रखना है कि 1 मोल कितना नंबर है, कितनी वैल्यू है उसकी। तो अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने पे पता चल रहा है कि अब इस नंबर का नीचे क्या है डबल। अगर डबल कट करोगे ऊपर 1 नीचे 2 तो 1/2 हाफ मोल आ गया हमारे पास। हाफ मोल को लिख सकते हो 0.5 मोल। तो अब आपको पता है कि मास ऑफ 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास 14, तो हाफ मोल का हाफ कर दोगे या सीधा बोल दो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.5 इंटू 14, क्योंकि आपको बोला था कि 1 मोल का मास 14 है, 2 मोल का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 मोल के लिए 3 से, तो हमारे पास मोल थे 0.5। तो 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 7 ग्राम। तो इसका मास हमारे पास आ गया 7 ग्राम। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में फिर से चेक करो, गिवन पार्टिकल है। अगर गिवन पार्टिकल है तो पार्टिकल अब किसके हैं चेक करो, बेसिकली मॉलिक्यूल के। तो ऊपर लिख देंगे गिवन पार्टिकल, नीचे क्या आ जाएगा पार्टिकल इन 1 मोल। तो 1 मोल में भी इतने ही पार्टिकल होते हैं। तो बेसिकली चेक कर लो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 1। अब सीधा 1 मोल का कितना मास होगा उसके लिए क्या करोगे, इसका मास चेक करो। भी 1 नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करो 28 ग्राम। तो अब 1 मोल था, 1 मोल का मास कितना होता है 28 ग्राम, सीधा बोल दोगे आप। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के 0.5 मोल का मास चेक करते हैं। तो उसके लिए फर्स्टली याद करो इसका मोलर मास। तो सिल्वर का मोलर मास है 108 ग्राम। तो सिल्वर क्या है बेसिकली फर्स्ट 20 एलिमेंट के बाहर का एलिमेंट है। तो अगर आपके स्कूल में इसको नहीं गिवन कर रहे तो आप इसको याद कर लो, बेसिकली तो आपको फर्स्ट 20 के बाहर का मास गिवन करेंगे। अगर नहीं गिवन किया तो आप उसके लिए याद करते जाओ साथ साथ में। तो अब क्या पता है, अब आपको पता चल गया ये क्या है 1 मोल का मास है। अगर 2 मोल का फाइंड करना हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 मोल के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई। बट हमें अब क्या करना है 0.5 मोल ऑफ सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देते हैं मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ सिल्वर। तो कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई विद 108। तो ये हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 को जब कट करेंगे 5 और यहाँ पे 4 तो 54 ग्राम। तो 0.5 क्या है बेसिकली हाफ मोल है। तो हाफ मोल का मास भी क्या होगा हाफ ही होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट भी लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है कैलकुलेट मास
ऑफ 0.5 मोल ऑफ शुगर। हमने सिल्वर का तो पहले कर लिया कैलकुलेट, अब 0.5 मोल ऑफ शुगर उसका भी कैलकुलेट करते हैं। अब तो शुगर के लिए फर्स्टली शुगर को याद करो, सुक्रोज भी बोलते हैं। सुक्रोज और शुगर एक ही बात है। इनका फॉर्मूला लर्न करो अब कि शुगर या फिर सुक्रोज का फॉर्मूला C12 H22 और O11। अगर फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले से मोलर मास कैलकुलेट करो। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, बट हमें 2 का नहीं पता करना, हमें 12 का। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 12 कार्बन का मास आ जाएगा 144। अब 22 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक, तो 22 हाइड्रोजन का 22। तो हमारे पास ऑक्सीजन बच गया। और एक ऑक्सीजन का मास याद करो, एक ऑक्सीजन का 16। तो 11 ऑक्सीजन का 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 176। तो अब इसका टोटल करो, जब टोटल करोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा। तो ये अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 342। चलो बेसिकली आप इसका टोटल चेक करना, मेरे तो पहले से याद है कि कितना मोलर मास होता है इसका। तो अब इसका मोलर मास है 342। यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस करा रहे हैं कि मोलर मास अगर नहीं याद सीधा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका प्रैक्टिस करवा दिया थोड़ा यहाँ पे। बाकी प्लस अपना खुद कैलकुलेट करना उसको प्लस करके। तो अब चेक करो, ये मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे AMU लिखा तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। बट हमें मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर चाहिए। तो मोलर के लिए पता है AMU को हटा के ग्राम लिख दो, तो ये हो गया मोलर मास। तो अब क्या करना हमें, कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ शुगर। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, क्योंकि मास हमें गिवन मास जो गिवन होता था वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि बोल रहे हैं कैलकुलेट मास, इसको करना है कैलकुलेट। तो मोल पता होने चाहिए और मोलर मास। तो मोल तो बता दिए 0.5 मोल। तो मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इस फॉर्मूले से। तो यह हो गया हमारा 342। अब 342 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 मल्टीप्लाई विद 342। अब हमें पता है 0.5 क्या मीनिंग क्या है, हाफ। तो इसका हाफ करना है। तो चलो बेसिकली यहाँ से चेक कर लेते हैं 5/10 लिख के। तो अब 2 आ गया यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कर लो। 1 के बाद आ जाएगा आपका 7 के बाद फिर आ जाएगा 1। तो ये हो गया इसका मास, 0.5 मोल का मास आपके पास आ गया 171। तो अब कैलकुलेट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल ग्लूकोज। तो आपको सीधा मोल बता दिया 2 मोल, गिवन मास पूछ रहे हैं, तो मोलर मास फिल करोगे। कब फिल करोगे या कैसे फिल करोगे, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है तो याद करो इसको, C6H12O6। इसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 मल्टीप्लाई विद 6 तो 72, फिर हाइड्रोजन का 12, इसका 16 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 96। अब इसका टोटल करके देखो आएगा आपके पास 180। तो यहाँ पे मैं मोलर मास फिल कर रहा हूँ 180। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 को इसके साथ, तो ये आ जाएगा 360 ग्राम। तो 1 मोल का मास 180, तो 2 मोल का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 360 ग्राम। तो चलो अब नेक्स्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला तो सभी को आता है H2O। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का 2, एक ऑक्सीजन का 16। तो वाटर का मोलर मास आ गया 18 ग्राम। अब 1 मोल का मास 18 ग्राम, 2 मोल का मास 36 ग्राम, बट हमें 2 का नहीं, हमें कैलकुलेट करना है 0.3 का। तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
अगर नहीं फिर भी दिमाग चल रहा तो फिर से फॉर्मूले पे आ जाओ कि मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास और मोल हमें पता है, तो मोल आगे 0.3, मास करेंगे कैलकुलेट, मोलर मास 18। अब 18 को मल्टीप्लाई ही करोगे क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है, 0.3 मल्टीप्लाई विद 18 करेंगे। अब आपको 18 का टेबल आना चाहिए, अगर नहीं आता फिर मल्टीप्लाई कर लो आप अपनी। तो 18 का को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आएगा 54। अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट। आई होप ये तो आपको आता होगा। किसका मास आ गया 5.4 ग्राम। तो हमने चेक कर लिया 0.3 वाटर के 0.3 मोल का मास कितना होगा, उसका मास होगा 5.4 ग्राम। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा कैलकुलेट पार्टिकल इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पार्टिकल किसको बोल रहे हैं, तो पार्टिकल बेसिकली एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल को बोलते हैं। तो अब चेक करो सोडियम के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल। आयन तो बेसिकली जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो बेसिकली आपको पता होगा कि ये हमारा एटम है। तो बेसिकली 69 ग्राम में हम सोडियम के एटम कैलकुलेट करने हैं। तो अब एटम कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होंगे। अब मोल को चेक कर लो किस फॉर्मूले से फाइंड करोगे, तो मोल को फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो चेक करो गिवन मास कितना है 69 ग्राम, मोलर मास कितना होगा सोडियम का, याद करो 23। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। तो आपको मोल पता चल गए कि 69 ग्राम में सोडियम के कितने मोल हैं, 3 मोल। तो अब आपको पता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, या फिर बोल दो 1 मोल सोडियम में इतने सोडियम एटम होंगे। तो 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो हम सीधा बोल देंगे 69 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन लिख दो या फिर हैव लिख दो, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 1 मोल। क्योंकि हमें ये पता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल, तो 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 69 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 3 मल्टीप्लाई विथ 6.022 इंटू 10⁻23, साइड में लिख दो एटम्स। अब इनको करो कैलकुलेट, 10⁻23 को एज इट इज लिख दो। तो अब 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6, फिर से 6 और 0 एज इट इज। अब 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए सोडियम के। तो 69 ग्राम, अगर सोडियम का आपके पास एक सैंपल है उसका वेट है 69 ग्राम, तो 69 ग्राम में कितने एटम होंगे सोडियम के, इतने एटम होंगे, काफ़ी सारे एटम होंगे। इन नंबर ऑफ एटम्स को आप एक और मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो हम बेसिकली हमारा नेक्स्ट मेथड चेक करते हैं। एक मेथड तो लर्न कर लिया एटम फाइंड करने के लिए कि मास से एटम फाइंड करने का एक मेथड सीख लिया कि मोल कैलकुलेट करो, फिर नंबर ऑफ मोल जो आ गए उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब नेक्स्ट मेथड क्या है बेसिकली हमारा, तो बेसिकली इन 2 फॉर्मूले को चेक करो कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल। अगर ये फॉर्मूला भी नंबर ऑफ मोल बताएगा, ये भी नंबर ऑफ मोल, तो इन 2 फॉर्मूले को हम इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे लिख दो, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगी। अगर राइट इक्वल होगी तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा गिवन मास को स्मॉल m से लिख दिया, मोलर मास कैपिटल M, गिवन पार्टिकल को चलो गिवन पार्टिकल ही लिख देते हैं। तो नीचे क्या होता है, मोलर मास की जगह पार्टिकल इन 1 मोल। तो 1 मोल में पार्टिकल कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते थे इसको फाइंड करने के लिए। कैसे यूज करोगे चेक करो,
गिवन पार्टिकल जो गिवन होते हैं अब फाइंड करने इसमें, क्योंकि लिखा है गिवन पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या है आपको बता दिया, कैलकुलेट द एटम इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम। तो गिवन मास है आपके पास 69, मोलर मास आपको याद होना चाहिए कि सोडियम का 23। तो गिवन पार्टिकल आपको करने हैं कैलकुलेट, गिवन एटम भी लिख सकते हो आप। तो ये करने हैं कैलकुलेट 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको ये तो पता होगा कि इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम बेसिकली इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है कैलकुलेट पार्टिकल इन 8 ग्राम ऑफ O2। अब O2 चेक कर लो, पहले एटम बोलोगे या मॉलिक्यूल। अब आपको पता होना चाहिए O2 क्या है, हमारा मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हमने 8 ग्राम सैंपल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की काउंटिंग करनी है। तो गिवन मास हो गया हमारा 8, मोलर मास। अब इसका मोलर मास पता होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई 32 ग्राम। तो गिवन मास 8, मोलर आपको आना चाहिए 32। पार्टिकल हमने मॉलिक्यूल करने हैं फाइंड, तो सीधा इसकी जगह लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि पार्टिकल बता दिया आपको, मॉलिक्यूल बोलोगे तो किसके मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस। तो नीचे लिख दो 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये होगा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टी के लिए फर्स्टली ये लिख लो 8/32 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 6.022 इंटू 10⁻23। इस साइड लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए कि 8 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। इसको सॉल्व करके खुद चेक करना कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो ये आपके लिए अब छोड़ दिया, आप करेंगे इसे कैलकुलेट। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट, कैलकुलेट द पार्टिकल। फिर से पार्टिकल बोल दिया, किसके लिए 0.1 मोल ऑफ कार्बन। अब सिंपल सी लिखा है, अब सी क्या बता रहा है, एटम। तो कार्बन एटम कैलकुलेट करने हमें 0.1 मोल में। तो अब हमको पता है 1 मोल में कितने एटम होंगे, इतने। 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई। अब 0.1 मोल के लिए तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली लिख देंगे इसके लिए लिख देंगे 0.1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दो इस 1 मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब इस 0.1 को चाहे तो इधर लिख दो या फिर बेस्ट होगा आपके लिए, इस 0.1 को इसके साथ सॉल्व करो। अब 0.1 सभी को पता है 10⁻⁻1। अगर 10⁻⁻1, अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर दोगे, ऐड। कैसे ऐड करोगे कि 10-1 में ऐड कर दोगे 23 को, तो बच जाएगा 22। तो खुद से अपना लिख लेना 6.022 इंटू 10⁻22। लास्ट में लिख देना एटम्स। किसके एटम आगे जे, कार्बन के। 0.1 मोल में कार्बन के कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा कैलकुलेट मास ऑफ 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो अब फिर क्या कर दिया, इसमें पार्टिकल गिवन कर दिया, पार्टिकल का नेम भी बता दिया, मॉलिक्यूल। अगर नहीं भी बताया होता तो SO2 हमें पता है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो हमने क्या करना है, अब इन मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। अगर मास कैलकुलेट करना है फिर से क्या करेंगे, इनसे कंबाइन करके फॉर्मूला बनाएंगे कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल
अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर बोल दो पार्टिकल इन 1 मोल। अब चेक करो आपके पास क्या है, गिवन पार्टिकल है, तो गिवन पार्टिकल फिल करो इसमें 18.066 मल्टीप्लाई विद 10⁻23। अब ये फिर नंबर फिल कर दो। तो अब चेक करो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट लिखा है मास, तो इस मास को करना है आपको कैलकुलेट। तो यहाँ पे फिल करेंगे मोलर मास। मोलर मास आपको इस फॉर्मूले से, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मूले से फाइंड करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या, सल्फर का याद करो, एक सल्फर का मास 32, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर का डबल 32। जो आपको बताया था कि काफ़ी सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मास क्या है, एटॉमिक मास उसके एटॉमिक नंबर से डबल है। तो अब इसका 32, ऑक्सीजन का भी डबल होता है, एटॉमिक नंबर 8, मास 16, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो इसका भी 32, 2 ऑक्सीजन का भी 32। अब ये हो जाएगा हमारे पास 64, यूनिट लिख दो ग्राम, क्यों, क्योंकि मोलर मास बोल रहे हैं अब, तो यहाँ पे लिख दिया 64। तो अब करते हैं इसको कैलकुलेट। तो 64 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्टली ये चेक कर लो इसका कैलकुलेशन, तो ये आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली क्या है, ऊपर इसका ट्रिपल नंबर है, क्योंकि चेक कर लो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 6, यहाँ पे भी 6, 0 0 ही रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 18, तो सीधा कट करके लिखो 3, तो 64 चला गया, 3 रह गया वहाँ पे, तो ये 10⁻23 को कर दिया कैंसिल। अब 64 को करो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, एक कैरी 18 + 1 19, तो 192 ग्राम आ गया हमारे पास मास। तो इन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा हमने कैलकुलेट कर लिया, इतने मॉलिक्यूल का मास, इतने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास है 192 ग्राम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल सिंपली गिवन पार्टिकल, हमको क्या करने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 0.88 ग्राम। तो गिवन मास को कर दिया गिवन, ये मास कर दिया गिवन 0.88 ग्राम ऑफ CO2। नेक्स्ट लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलो ऑक्सीजन एटम फिर काउंट करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर लें कि 0.88 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे। फर्स्टली गिवन मास 0.88 ग्राम। अब मोलर मास फिर से इस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले से कैलकुलेट करो कि एक कार्बन का याद करो मास 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, इसको प्लस करो आएगा 44 ग्राम। तो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो अब क्या कैलकुलेट करना था हमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, सिंपली पार्टिकल कैलकुलेट करना था। तो पार्टिकल बता भी रहे हैं, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है और दिख भी रहा है कि CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसको लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कि CO2 के मॉलिक्यूल, नीचे ये नंबर हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 0.88 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23। इस साइड लिख दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 या लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको लिख देते हैं ऐसे 100। तो अब इसको कट करके लिख देते हैं 2। तो अब चेक कर लो 100 और इस 10⁻23 का अब कैलकुलेशन आपको पता होगा कि इन दो का कैलकुलेशन बचेगा 21, क्योंकि इसको पता है अब 10⁻−2 लिख दोगे ऊपर साइड। चलो ये तो अब आपको आता होगा, ऐसा सपोज करके चल रहा हूँ। अब इनका मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4,
फिर 4, फिर 0 का 0, फिर 0.6 विद मल्टीप्लाई विद 2 12। तो हमने कैलकुलेट कर लिए 0.88 ग्राम ऑफ CO2। CO2 के 0.88 ग्राम में CO2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो अब क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चेक करो लो, हम मास कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, या फिर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल कैलकुलेट करना। ये तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट ये फर्स्ट टाइम आ रहा है कि पहले तो मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, उन मॉलिक्यूल में एटम कैलकुलेट करो। ये फर्स्ट टाइम है, तो इसको अच्छे से देखो, सिंपल सा है बस। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्टली ये चेक करो कि एक CO2 में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम है 2। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में चेक कर लो, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिए। तो 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम चेक करो, 2 + 2 तो हो गए 4। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 तो 2 में 4, 3 मॉलिक्यूल में पता है 3 से मल्टीप्लाई कर लो 6। तो अब आपको क्या करना है, हमने मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर ले। एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 10 मॉलिक्यूल के लिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब चेक करो मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिख देते हैं 12.044 इंटू 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन 2 इंटू फिर दिस नंबर 2 इंटू 12.044 इंटू 10⁻21 साइड में लिख देंगे ऑक्सीजन एटम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 है। तो जितने भी मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है उसी मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 4 और 2 8, फिर 2 का 4 से 8, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24। साइड में लिख दो 10⁻21 ऑक्सीजन एटम्स। तो हमने यहाँ पे चलो ऑक्सीजन एटम को भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब मूव करते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल में। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल विच कंटेन मोर एटम्स, 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम मैग्नीशियम। तो इसके लिए फर्स्टली क्या करेंगे, हम एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक कर लेंगे किसके मोर हैं, जिसके मोर हुए बता देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को, इस कंबाइंड फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो इनसे कंबाइन करके हमने फॉर्म किया। अब चेक करो एल्यूमिनियम का गिवन मास 10, उसका मोलर मास याद कर लो एल्यूमिनियम का होता है 27। तो गिवन पार्टिकल यही तो हमने फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, Al लिखा है तो एटम फॉर्म में बता भी रहे हैं कि विच कंटेन मोर एटम, तो एटम कैलकुलेट करने हैं। तो गिवन पार्टिकल की जगह लिख दो एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। आगे ये लिखना है, ये लिख दो कि नंबर ऑफ एटम्स, वो भी ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। नीचे ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेशन करना, अपना कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना एल्यूमिनियम के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। सिमिलरली इस 10 ग्राम मैग्नीशियम के लिए गिवन मास फिर से 10, मोलर मास अब मैग्नीशियम का आ जाएगा, मैग्नीशियम का होता है 24। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं 10/24। नंबर ऑफ एटम किसके कैलकुलेट करने हैं, अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। नीचे लिखा है ये नंबर फॉर्मूले में फिक्स है, वो सभी के लिए। तो अब इसको कैलकुलेट करना, जब आप कैलकुलेट करोगे इसको खुद से कैलकुलेट करना।
जब आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा कैलकुलेट करने पे मैग्नीशियम के एटम क्या आ रहे हैं, मोर। इस एल्युमिनियम के क्या आ रहे हैं, इस मैग्नीशियम से आएंगे लेस। तो मुझे बिना कैलकुलेट किए सीधा कैसे पता चल गया, तो सीधा इसको याद करो कि जिसका मोलर मास, ये क्या है हमारा मोलर मास, जिसका मोलर मास मोर उसके एटम क्या आते हैं, कम आते हैं। जिसका मोलर मास लेस, जिसका मोलर मास लेस उसके एटम क्या होंगे, मोर। तो इस कंसेप्ट को लगा रहा हूँ मैं, इसको चलो आप तो खुद से फाइंड करना, फाइंड करके फिर अपना बता देना कि इसके मोर है कितने एटम है, उसका भी काउंटिंग कैलकुलेशन कर लेना आप। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली इसमें सेम ही है, उसमें 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन कर दिया। अब सोडियम का मास तो आपको पता होगा 23 ग्राम। अब इस आयरन का याद कर लो 56 ग्राम। ये फर्स्ट 20 के बाहर का है, तो बेसिकली आपको आपके स्कूल के टीचर बता देंगे एग्ज़ाम में कि इसका 56 है। अगर नहीं बताया तो साथ साथ में याद करते जाओ, कि अगर नहीं भी बताएंगे तो आप कर लोगे। अब चेक कर लो मोलर मास किसका ज़्यादा है, आयरन का। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसके एटम क्या होंगे, इस सेम मास में, इस सेम मास में एटम क्या आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। तो उसके एटम कम होंगे, इसके मोल सीधा ही बता सकते हैं अगर मोलर मास का कंसेप्ट आपने लर्न कर लिया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो इसके लिए बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसका मोलर मास, एक हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का हो जाएगा 48। तो इसको ऐड करके देखो 63 आएगा आपके पास। तो गिवन मास 126, मोलर मास 63, तो नंबर ऑफ मोल आ गए 2। तो जो स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट करेंगे इस नंबर ऑफ मोल को इस न्यूमेरिकल के लिए, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, रॉन्ग। तो जो स्टूडेंट्स इस तरह से मोल को कैलकुलेट करेंगे तो उनका आंसर क्या है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अच्छे से याद करो इसको कि जब मोल फाइंड करते हैं तो गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, बट आपका किस में है, AMU। अगर AMU में है तो इस मास को यहाँ पे इस नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि मोल को फाइंड करने के लिए गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। चलो मोलर मास तो होता ही ग्राम में है, तो अगर ये गिवन मास ग्राम में होता तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता 2 मोल। अब ये ग्राम में नहीं है, अगर नहीं तो आपके पास यहाँ पे 2 मोल आंसर क्या हो गया आपका, रॉन्ग। तो इसको नहीं यूज़ करना, इसको अच्छे से याद करो कि जब AMU में हुआ तब मोल नहीं फाइंड करोगे। तो हम सीधा ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक और फॉर्मूला, उसको इसी से कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ मोल की जगह लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, अगर एटम हुआ तो एटम होंगे, अगर इसके तरह मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल नहीं, अब नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो जैसे गिवन मास है यहाँ पे, वहाँ पे गिवन मास किस में है, ग्राम में, तो यहाँ पे भी गिवन मास होगा, गिवन मास ही होगा किसमें, AMU में। तो नीचे क्या आएगा, नीचे क्या है उसमें, मोलर मास। मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल के लिए है, बट अब हमें नंबर ऑफ मोल नहीं कैलकुलेट करने, अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नीचे क्या आएगा, अब पार्टिकल का मास, तो नीचे लिख देंगे पार्टिकल मास। जब पार्टिकल का मास क्या है, अगर एटम हुआ एटम का मास, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल का मास। अब गिवन मास चेक करो, गिवन मास कितना है, 126 AMU में है, ठीक है। तो अब पार्टिकल मास, इस पार्टिकल का मास चेक करो, एक पार्टिकल का मास सिमिलर मेथड से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको बता दिया कि अगर एक मॉलिक्यूल का बताना है तो AMU लिख दो। अगर एक मोल मॉलिक्यूल का, अगर एक मोल का बताना है, नंबर वही रखना, बस ग्राम कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, सिर्फ ये कंसेप्ट
कि एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम के मास के लिए AMU यूज़ करते हैं, तो बस सीधा कह देना AMU में है। तो अब चेक कर लो इसका कैलकुलेशन क्या आ गया 2। तो अब 2 क्या आए, 2 मोल नहीं आए, ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, सीधा दिख रहा है मॉलिक्यूल, तो आपके पास यहाँ पे आ गए 2 मॉलिक्यूल। तो 126 AMU में नाइट्रिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में चेक करो ऑक्सीजन एटम 3, तो 2 मॉलिक्यूल में सीधा पता चल रहा है 6 एटम। तो कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट कर लिए कि 126 AMU में 6 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो इसको अपना लिख लेना कि 6 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 126 AMU ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अब चलो इस फॉर्मूले के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम इन 88 AMU ऑफ CO2। फिर से वही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है, सीधा पता चल रहा है मॉलिक्यूल। ऊपर क्या आएगा, गिवन मास इन AMU, नीचे पार्टिकल का मास। एक पार्टिकल का मास 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो 44 आएगा। तो पता चल गया नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2। पार्टिकल क्या है, फॉर्मूला की इंडिकेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो 88 AMU 2 पार्टिकल का मास है, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, तो 2 में कितने होंगे, सभी को पता है, कॉमन सेंस है, 4 एटम होंगे। तो इस तरह से अपने अगर मास AMU में हुआ तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी के भी एटम्स फाइंड कर सकते हो। तो चलो अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम इन बोल देते हैं हम 200 AMU ऑफ C6H12O6। इसमें आपको चलो खुद कर ले हैं कि कितने ऑक्सीजन एटम है। फिर से यही लगाओगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना, फिल कर देना यहाँ पे। तो अब चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, C से रिप्रेजेंट कर दिया कार्बन एटम इन ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास पता करना है हमें ग्राम में, क्योंकि एक कार्बन एटम का मास हमें AMU में तो पता है कि जो नंबर हमने लर्न किया उसी के यूनिट लिख दो AMU। तो एक एटम का मास अगर 1 मोल का, यहाँ पे कर दो ग्राम, ये तो पता है। अब तो अब यहाँ पे पूछा हमें कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम, तो ग्राम में कैसे बताएंगे। तो उसके लिए फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ये नंबर है, तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ आंसर के लिए, चेक करो, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास। अब ये क्या है, 1 मोल। 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा, सभी को पता है 1 मोल का मास, वही नंबर वही रखना है 12। 1 मोल के लिए यूनिट लगा दो ग्राम। अब 1 मोल एटम का मास तो पता है 12 ग्राम। अब 1 मोल का नहीं, 1 एटम का पता करना है। 1 एटम ऑफ कार्बन हैव मास। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर से उसको कर देंगे डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्राम में कि 1 एटम का मास कितना है ग्राम में। बेसिकली इसको करो कैलकुलेट करने पे चेक कर लो, ये नंबर क्या है, 6 से थोड़ा बड़ा है, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.99। अब इसको लिख देंगे 10⁻⁻23। ये तो पता होगा, अगर ऊपर लिखना है माइनस में कर दो, अगर माइनस में होता ऊपर प्लस में कर देते। चलो ये तो हमने कर लिया पता। तो अब हमारा यहाँ पे
मोल कंसेप्ट के मेन कंसेप्ट या मेन क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब इन क्वेश्चन का अपनी बुक में से और प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।